Hello everyone, my name is Saurabh Hansmima and you are watching Hotspot Pathshala. I am also your English trainer. Let me clear in हिंदी. अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो शुरुआती दौर है, आप हमसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाएंगे, ज़्यादा हमसे जुड़ पाओगे, ज़्यादा हमसे लगाव हो पाएगा. तो हिंदी में स्टार्ट करते हैं शुरू में. तो आप यहाँ पर देखिए बात आती है इंग्लिश. तो इंग्लिश आवश्यक क्यों है? Why English is necessary? तो इंग्लिश इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अंग्रेजी के बिना, इंग्लिश के बिना आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो. आपको जहां तक बात है अंग्रेजी की, आपने कभी एक बात पर गौर किया है क्या? आजकल जितने सारे ट्रेंडिंग वर्ड सब आ रहा है वो सभी के सभी इंग्लिश के होते हैं. जैसे आप नाम सुनते होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, लिंक्डइन, है ना, ये सारे जो वर्ड्स है इंग्लिश के हैं. इसका कोई हिंदी जानता है क्या? नहीं जानता है. अगर कोई जानता भी है तो यूज नहीं करता है. यदि आपकी इंग्लिश ठीक है, बेटर है, वेल टू डू है, तो आपको ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जहां तक मेरी बात है, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा. इंग्लिश को शुरू से शुरू करने से पहले आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि इंग्लिश कहां कहां आपसे पूछा जाता है, किस किस एग्जाम में अंग्रेजी आवश्यक है. तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से एग्जाम है. जैसे बात आती है हमारी बैंकिंग सेक्टर की. बैंकिंग में दो होता है. एक हमारा होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको पीओ बोलते हैं. एक होता है हमारा क्लर्क. फिर बात आती है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग. इसमें भी तीन होते हैं. एक 10th लेवल पे होता है जिसको हम बोलते हैं एमटीएस, मल्टीटास्किंग सर्विस. उसके बाद एक होता है 12th लेवल पे जिसको हम बोलते हैं सीएचएसएल. एंड द थर्ड ये हमारा ग्रेजुएशन पे होता है जिसको हम बोलते हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल. ये एसएससी के अंदर आता है. अब जहां तक बात आती है, आप एमबीए में पूछा जाता है, होटल मैनेजमेंट में पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है, एयरफोर्स में पूछा जाता है. इन सबों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं उन सब में भी पूछा जाता है. और यहां तक कि जो भी हमारे एकेडमिक एग्जाम होते हैं, हिंदुस्तान की सभी एकेडमिक एग्जाम में जो 11th 12th होती है उसमें भी इंग्लिश की डिमांड है. इसलिए इंग्लिश आवश्यक है. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर है तो आप ऑटोमेटिक है कि आपको ज्यादा परेशानी के सामना नहीं करना पड़ेगा और आप एक अच्छा खासा एक जॉब पा सकते हो. इसलिए भी आवश्यक है. आप कहीं भी जाते हो तो क्या बोलता है कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ. तो अपने बारे में बताते हो तो वहां पर आप तो हिंदी में तो बता नहीं सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा इंग्लिश. तो चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजी की पाठशाला. हॉटस्पॉट पाठशाला में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच. अंग्रेजी सीखने की पहली सीढ़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच. और इस पार्ट ऑफ स्पीच में जहां तक बात है बहुत सारे चीज आते हैं. भिन्न प्रकार के डायनामिक चीज देखने को मिलता होगा. इसमें एक होता है नाउन. नाउन मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम सौरभ है, सौरभ है, सौरभ है, सौरभ है. तो जिसका नाम है वही बदनाम है, जो बदनाम है वही मेरा नाम है. तो नाउन. तो ये हो गया, मान लो हमारा ये सौरभ है, नाउन है. और सौरभ के बदले में जो शब्द आ गया वो हमारा प्रोनाउन. तो सीखने वाली बात भाई ये है कि नाउन सीखोगे तो प्रोनाउन भी सीखना पड़ेगा. और जैसे ही नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो देखने वाली बात है हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा. आपको एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण. विशेषण बताएगा, विशेषता बताएगा, क्वालिटी क्वालिफाइज करेगा. तो किसका? या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का. अगर ये तीनों आ गया तो आपको एडवर्ब आ गया. तो क्या हम ये कल्पना नहीं करें क्या कि भाई इन सबों को सीखने से पहले नाउन सीखे, और नाउन को सीखने से पहले आपको सेंटेंस का एनालिसिस कैसे करते हैं, सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, उसको सीखना पड़ेगा. और उन सबों को चीजों को सीखने से पहले आप एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं. अल्फाबेट, वर्णमाला. क्या बोलते हैं इसको हम? वर्णमाला. एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना भाई. अल्फाबेट, वर्णमाला. हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज.
अंग्रेजी भाषा ऑफ मतलब का, यूनिट मतलब इकाई, अंग्रेजी भाषा की यूनिट मतलब इकाई। तो कैसी इकाई? सबसे छोटी इकाई, दैट मीन्स कहां से कहां तक होगी, वेयर टू वेयर, ABC to Z is called अल्फाबेट। आप लोग ये समझते हैं कि अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, ABCD सभी, A से लेकर Z तक ये पूरे मिलाकर एक अल्फाबेट होती है। और ये अल्फाबेट किसकी होती है? तो इंग्लिश की होती है। उसी प्रकार से सभी लैंग्वेज की अपनी अपनी एक अल्फाबेट होती है। अब देखो यहाँ पर A से लेकर Z तक ये सारा हमारा क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया, इंग्लिश की अल्फाबेट हो गया। क्लियर? हाँ, तो देखिए और सज्जनों जरा ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अल्फाबेट। एक बात बताओ यार, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्या लिखा हुआ है, वर्ड, है ना, वर्ड, वर्ड लिखा हुआ है। वर्ण को हम यहाँ लाते हैं, वर्ण को दूसरी भाषा में बोलते हैं अक्षर, और अक्षर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर। अब बात आता है माला का। माला का काम यहाँ पर होता है, माला को अंग्रेजी में हम बोलते हैं गार्डन, केवल और केवल जयमाला तक होता है माला का। अब देखो जरा सा, माला है, वर्ण है, अक्षर है, ए से लेकर जेड तक, A to Z, कितने लेटर्स हुए, 26। कितने हुए, 26। तो 26 लेटर ए से लेकर जेड तक को मिलाकर ही वर्णमाला बोले तो अल्फाबेट कहा जाता है। गौर से ध्यान देना, इसी में से किसी एक को, इसी में से किसी एक को हटाकर जो हम लगा यहां से निकाल देंगे, भगा देंगे, तो वह हमारा लेटर बनता है। क्या बनता है, लेटर बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अल्फाबेट से हमारा लेटर बनता है, लेटर से हमारा वर्ड बनता है, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से हमारा पैसेज बनता है, पैसेज से हमारा शॉर्ट स्टोरी बनता है, स्टोरी से हमारा टेल बनता है, और टेल से हमारा एपिक बनता है, बहुत सारे चीज बनता है। तो हमने अभी अभी इसको देखा अल्फाबेट को, अभी हम देख रहे हैं लेटर को। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं, लेटर है, अक्षर है, वर्ण है, इसको बोलते हैं ए मतलब एक या कोई, तो कोई खास, तो कोई खास तो क्या, इकाई। ऑफ मतलब का, तो किसका, अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी किसका, तो अंग्रेजी वर्णमाला का। और आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, इंग्लिश जो अल्फाबेट होती है A to Z होती है, अंग्रेजी वर्णमाला का इकाई, इकाई, यूनिट, 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 कितना इकाई, तो एक खास इकाई को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लेटर कहते हैं। सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जैसे हमने D को निकाल दिया, हमने P को निकाल दिया, Q को निकाल दिया, क्या हमारा ABCD का जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें से है कि नहीं है, उसमें से किसी एक इकाई को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि लेटर, व्हाट काइंड्स ऑफ लेटर, कितने प्रकार के होते हैं लेटर। तो लेटर हमारे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स, इट्स को वोवेल, the second one is consonant and the third one semi-vowel। इसको आप जानते होंगे, स्वर कहते होंगे, व्यंजन कहते हो, अंत अस्त व्यंजन इसको कहते हैं। तो ये जो हमारी होती है 5 होती है, ये हमारा 21 नहीं होता है, गौर से गौर से गौर से, ये हमारा 19 होता है, ये हमारा 02 होता है। ये जो अभी हम क्लास चल रही है हमारी बेसिक क्लास, अभी हम लोग पढ़ेंगे वोवेल। हाँ, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं वोवेल लेटर। जैसा आपको पता है, इसको हिंदी और वर्ण बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द लेटर विच इज आर्टिकुलेटेड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर। गौर से सुनो भाई, क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं द लेटर, मतलब कोई अक्षर, विच जिसका, इज मतलब है, जिसका है, जिसका क्या होता है, आर्टिकुलेटेड होता है, प्रयोग होता है,
विद आउट, विथ माने के साथ, आउट माने बाहर, आपके साथ नहीं, आपके बिना। तो वह अक्षर जिसका उच्चारण होता है के बिना होता है, तो किसके बिना होता है? हेल्प ऑफ अदर लेटर, दूसरे अक्षर के सहायता के, मदद के, हेल्प के बिना होता है, उसे ही कहा जाता है वोवेल लेटर, इज कॉल्ड वोवेल लेटर। वी ऑल नो दैट वोवेल लेटर्स 5। चलिए देखते हैं, एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। A, E, I, O and U। आप सबों ने पढ़ा होगा कि 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है ये 5 वोवेल्स ही क्यों होते हैं? कोई बताता ही नहीं है। चलो एक बार सीखते हैं, भूल जाएंगे, उसके बाद कभी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर A, E, I, O, U, जैसा कि आपको पता है A फॉर एप्पल, A लिखा हुआ है, और A को जहां तक हम बोलते हैं अ भी बोला जाता है। और देखने वाली बात है, अगला एक बात बताओ, तो A हो गया, अ हो गया, अगला है हमारा ई, दीर्घ ई, राइट, हिंदी में, हिंदी के अनुसार अगर चले तो उसके बाद है ई से ए भी होता है। तो कैसे होता है बाबू? आप लिखते हो एक, एक का जो प्रथम लेटर है, फर्स्ट लेटर है, इसका जैसे आर्टिकुलेट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो यह हमारा ए गाता है, न कि ई गाता है। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। एक और ए, इसलिए ई को हम ए भी कहते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज, अगला है हमारा, ये हमारा आई है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया का जो प्रथम लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, हम आई है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर आई। और आप हिंदी की बात जहां तक आती है तो आप इंडिया ऐसे लिखते हो, हर्ष ई का प्रयोग करते हैं, न कि देखिए, आप ऐसे नहीं लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हो। दैट्स व्हाई ये हमारा इंडिया हुआ, हर्ष हुआ। अगला है हमारा ओ, तो ओ की जहां तक बात आती है तो ओ, अगला है ओ। जैसे मान लो ओ से ओ पर क्या होता है? ओ पर ओनियन होता है, तो ओनियन आ गया। ओ को जहां तक बात है हम लोग आ भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? आप यहां पर देखो, मैंने क्या लिखा, ओल। अरे बाबू नहीं, ओल नहीं, आउल इसको बोलते हैं, लेकिन है ओ, शकल इसका ओ वाला है, लेकिन जैसे ही अकल लगाने की बात आती है तो अकल आप आ से स्टार्ट करोगे, आउल लगाओगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज ओ। ओ, एक बात बताओ कि क्या लिखा है भाई? क्या? ओक्स नहीं यार, ओक्स नहीं है, यह ऑक्स है। अगर आप ओक्स कहते हो, दैट्स व्हाई इज द रॉन्ग, है ना। आप क्या बोलते हो? ऑक्स बोलते हो, राइट। एक बात बताओ, द लास्ट वन इज यू। मान लो किसी लड़की का नाम उमा है, उमा है, तो क्या लिखेगी अपना नाम के पहले? है ना, क्या लिखेगी? UMA। किसी कंपनी का नाम उषा, उषा का फैन आता है, तो उषा, USHA, उषा। हाँ, एक बात बताओ, शक्ल देखकर कभी भी अकल मत खराब कर लेना। यहां पर कुछ लिख रहे हैं हम, यहां पर यू से अ भी हो गया है, तो कैसे हो गया है? एक बात बताओ भाई, UMBRELLA, द फर्स्ट लेटर इज हियर यू। यूम्ब्रेला या फिर अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला या फिर अम्ब्रेला। मेरे बाबू, यहां पर जो प्रथम लेटर है यू को इंडिकेट करता है, य। लेकिन जैसे आर्टिकुलेट की बात आती है, आर्टिकुलेशन की बात आती है, उच्चारण की बात आती है, तो यहां पर हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। एक बात हमेशा आपके माइंड में उठना चाहिए, भाई इतना सारा लेक्चर जो हुआ है, सब तो कहने का मतलब क्या है? जरा गौर से, जितने सारे हिंदी का लेटर जो लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला की जो हमारी जो अ आ ई है, उससे रिलेटेड है, उससे बाहर एक भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर ए आ ई दीर्घ ई, ए आई ओ आ ओ यू आ, ये सारे के सारे जो हमारा आता है अ आ ई खानदान का आता है। तो भाई सिंपल बात है, जो अ आ ई के खानदान के अंतर्गत उच्चारण, आर्टिकुलेशन आ गया, वोवेल लेटर, और उसके बाहर जो भी आ गया हमारा कॉन्सोनेंट लेटर।
क्या कहा हमने? आई के खानदान के अंदर जो भी आ गया उच्चारण में आर्टिकुलेशन में, वो हमारा वोवेल होता है। उसके बाहर रेस्ट कितने भी पार्ट्स होते हैं, दैट मींस इट विल बी कॉन्सोनेंट लेटर। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्या, कॉन्सोनेंट लेटर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। मैंने पहले ही बोला है कि हम एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एकदम बेसिक चीज जो बच्चे वाले क्लास में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो कैसे हो गया तो आप देखते हैं ऐसे हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ, द लेटर दैट कैन नॉट बी आर्टिकुलेटेड, द लेटर दैट कैन नॉट बी आर्टिकुलेटेड without the help of other letter is called consonant letter। बेसिक है, देखो जरा सा, द लेटर, अभी भी पिछले समय मैंने लास्ट में भी पढ़ा है हम लोगों ने, द लेटर बोले तो क्या, कोई खास अक्षर। दैट आप सबको पता है, दैट मतलब होता है वह, लेकिन जरा ध्यान देना, दैट यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में, स्टार्टिंग में, लास्ट में नहीं है, यह हमारा मिडिल में है, बीच में है। जहां भी दैट बीच में आता है तो उसको हम बोलते हैं जो, चाहे की, दोनों बोल सकते हैं। द लेटर दैट कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, कैन माने सकता है, नॉट माने नहीं सकता, बी मतलब होना, हो ही नहीं सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है, तो आर्टिकुलेटेड मतलब बोले तो क्या, आर्टिकुलेशन नहीं हो सकता है, उच्चारण नहीं हो सकता है। इतना का अर्थ क्या हुआ, वैसा अक्षर, वैसा अक्षर, वैसा अक्षर जो कैन नॉट बी आर्टिकुलेटेड, उच्चारण हो ही नहीं सकता है, आर्टिकुलेट हो ही नहीं सकता है। तो विदाउट मतलब के बिना, तो किसके बिना उच्चारण नहीं हो सकता है, जरा गौर से, किसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता है, तो कह रहा हेल्प ऑफ अदर लेटर, दूसरे लेटर की हेल्प के बिना आर्टिकुलेशन हो ही नहीं सकता है। अर्थात दूसरे अक्षरों के मदद के बिना, सहायता के बिना कॉन्सोनेंट का निर्माण नहीं हो सकता है, अर्थात दूसरे अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है। दैट्स कॉल्ड माय कॉन्सोनेंट लेटर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट लेटर एंड वोवेल लेटर? चलो गौर से देखिए आप लोग। बी, एक बात बताओ, वोवेल लेटर का एग्जांपल हमारा कहता है ए अ, देखते हो तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट में क्या है, हमारा बी हो गया। आप बी को जैसे ही अपने टोन में पढ़ते हो, बी, ध्यान देना, उसको हम तोड़ते हैं तो क्या आता है, बी ब प्लस ई, बी, सी स प्लस ई, डी ड प्लस ई, आर एम ए प्लस म प्लस आर एम। एक बात बताओ, ये जो सारा का सारा जो है एक से अधिक लेटर है, तो अभी पढ़ा है एक से अधिक लेटर है, तो देखो यहाँ पर ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ए है, अ है, तो ये जो सारा का सारा जो विधि व्यवस्था है किसका है, तो ये हमारा वोवेल लेटर का। तो अभी तो हमने पढ़ा यार कि भाई वोवेल लेटर की सहायता से ही कॉन्सोनेंट का निर्माण होता है, लेकिन इसलिए वोवेल लेटर क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेते। देखो यहाँ पर ए कोई साउंड नहीं आ रहा, ई ए ओ कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो ये हमारा वोवेल और कॉन्सोनेंट का एग्जांपल समझे।